नहीं, झूठ बराबर पाप, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। अर्थात सच के बराबर कोई तप नहीं, जो व्यक्ति सच्चा है उसे कोई तप करने की जरूरत नहीं, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं, यानी कि जो व्यक्ति झूठा है, झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं। जाके हृदय सच है, यानी कि जिसके दिल में सच है, जो सच्चा व्यक्ति है, ताकि हृदय उसके दिल में परमेश्वर का निवास होता है। तो इसी के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ एजुकेटेड इंडिया में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा आज का जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो है दी वर्ब। इस वीडियो में हम दी वर्ब की डेफिनेशन की बात करेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अगर हम बात करें वर्ब की डेफिनेशन की तो वो हमें आएगी, a verb is a word that tells us something about a person or thing. A verb is a word that tells us something about a person or thing. यानी कि जो वर्ब होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज के बारे में कुछ बताते हैं। A verb tells us, वर्ब हमें क्या बताते हैं? फर्स्ट बताते हैं what a person or thing is, यानी कि व्यक्ति, जो वो व्यक्ति या फिर वो चीज क्या है। इसकी दी रोज इज रेड, यानी कि गुलाब जो है वो लाल है, इसमें जो इज है ये है वर्ब। सेकंड हमें क्या बताते हैं, what a person or thing has, what a person or thing has, यानी कि वो व्यक्ति या फिर किसी चीज के पास क्या है। जैसे कि monkeys have long tails, यानी कि बंदरों के पास लंबी पूंछ होती है। इसमें जो हैव है ये वर्ड है वर्ब, ये हमें मंकी के बारे में कुछ बता रहे हैं। थर्ड के बताते हैं व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, यानी कि वो व्यक्ति या फिर वो चीजें क्या कर रही हैं, क्या क्रिया कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं। जैसे कि ही इज राइटिंग ए पोएम, यानी कि वो कविता लिख रहा है। इसमें जो इज राइटिंग है ये है वर्ब, यानी कि ये हमें उसके ही के बारे में, जो भी है उसके बारे में हमें बता रहा है कि वो कविता लिख रहा है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है पार्ट्स ऑफ अ वर्ब, यानी कि वर्ब के हिस्से, क्रिया के हिस्से। अ वर्ब इन इंग्लिश कैन हैव टू मेन पार्ट्स, यानी कि इंग्लिश में वर्ब के दो मुख्य हिस्से होते हैं, टू मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है मेन वर्ब। The main verb tells us what happened or what is situation is. The main verb tells us what happened or what is situation is. यानी कि जो मेन वर्ब है वो हमें बताता है कि क्या हो रहा है या फिर क्या स्थिति चल रही है। The main verb can have 4 different forms, यानी कि मेन वर्ब्स की 4 different forms होती हैं, चार अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दी रूट फॉर्म। सेकंड है वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट और दी पास्ट फॉर्म। थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन और दी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फोर्थ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि गोइंग और दी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म है रूट फॉर्म, इसका मतलब होता है मूल रूप, यानी कि वर्ब का मूल रूप। सेकेंड है पास्ट फॉर्म, यानी कि पिछला रूप, जो बीत गया समा वो रूप पिछला रूप। थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि पिछले रूप का एक भाग, पिछला भाग रूप। फोर्थ है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि जो चल रही है अभी स्थिति जो है प्रेजेंट है उसका पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट जो कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, जो चल रहा है अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि गो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी में प्लस आईएनजी कर दिए तो गोइंग, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यू है, जो प्रेजेंट में है और चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। जो नेक्स्ट पार्ट है वर्ब का वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन हम देखते हैं। द ऑक्सिलरी हेल्प्स द मेन वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस और द फॉर्म नेगेटिव एंड क्वेश्चन,
यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये मेन वर्ब की सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनका अर्थ जो होता है, उनका मीनिंग उसे पूरा करने में मदद करते हैं। इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस और द फॉर्म नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। यानी कि जो मेन वर्ब की ये जो है ये वर्ड्स होते हैं, ये मेन वर्ब की टेंस बनाने में, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस बनाने में, नकारात्मक और प्रश्न बनाने में सहायता करते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। इज एम आर वॉज वर, ये इज एम आर वॉज वर ये जो है ये है ऑक्सिलरी वर्ब की एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हैज, हैव, हैड, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब की एग्जाम्पल हैं। डू, डज, डिड, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब की एग्जाम्पल हैं। विल, वुड, शॉल, शुड, ये सब जो है ये भी ऑक्सिलरी वर्ब की ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, एक्सेट्रा, ये जो सभी हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब की जो है एग्जाम्पल हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो है मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस को पूरा करने में। तो ये था हमारा टॉपिक दी वर्ब। कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।